एसआईटी का गठन होने के बावजूद जांच में देरी की जा रही है ताकि जांच एजेंसियों पर दबाव बनाकर गवाहों को पलटना चाहती है भाजपा सरकार और जांच अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं। देश भर में देखने को मिल रहा है कि भाजपा सरकार ईडीआईटी के बल पर अपने नेताओं को बचाना चाहती है। ये सरकार निरंकुश और तानाशाही सरकार है। सरकार से मेरा सवाल है, क्या सेना का अपमान करने वाला व्यक्ति देशद्रोही नहीं है? मैं समझता हूं कि ये इस प्रदेश के अंदर एक नया दौर की शुरुआत है। व्यक्तिगत दुश्मनी की शुरुआत की जा सकती है, मैं कह सकता हूं। और ये इस प्रकार की राजनीतिक दुश्मनी अगर रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी को समय आने पर इसका नुकसान चुकाना पड़ेगा। और ये भी कहना चाहता हूं कि वहां उस जमीन पर ट्रस्ट में क्या मुख्यमंत्री जी के भाई उसमें वहां पे उनका नाम है ट्रस्ट पे, तो कैसे वहां पे उनका नाम आ गया? और कौन लोग हैं यादव इसके अंदर ट्रस्ट के अंदर जो उस जमीन से जिसका नाता है? और मैं समझता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी के खिलाफ जिस प्रकार से ये राजनीतिक द्वेषता से माहौल बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति विकास से होती है, व्यक्तिगत दुश्मनी से नहीं होती। तो मैं समझता हूं कि इस पर सरकार और पुलिस विभाग को अपने कहा है कि इस पर जांच कराई जाए, नहीं तो कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को सड़क पर उतरना पड़ेगा। सर, विजय शाह के मामले में एसआईटी पूरी तरीके से जांच नहीं कर पाई और समय मांग लिया है। देखिए, मैं एसआईटी ने जिनके बयान लिए, आधों ने बयान पलट दिए और आधे बयान नहीं पलटना चाहते। सरकार के भले दबाव के बावजूद भी, लेकिन वो सेना के साथ खड़े। तो मैं समझता हूं कि एसआईटी ने इसीलिए समय मांगा है ताकि उन लोगों के बयान पलटा सके। और ये पूरी तरह सरकार और सरकार के जांच अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के साथ आंख मिचौली खेलने में लगे। सर, गिरफ्तारी पे भी जो रोक थी वो भी जारी है और जो हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था, खुद संज्ञान लिया था, सुनवाई होगी। अब हाई कोर्ट की सुनवाई पे भी रोक लग गई है। कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट में सुनवाई ना हो, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, मैं आपसे कह सकता हूँ ऐसी कई घटनाएं देश और प्रदेश में हो रही है। हर प्रदेश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे ईडी को लेके दबाव बनाना हो, चाहे आईटी को लेके दबाव बनाना हो, और बड़े बड़े मामले तो छोटे मामले हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ सहारा की जमीन कौन ले रहे हैं वो मालूम करो, इसके पीछे कौन मोदी जी के खास लोग हैं, वो कौन जमीनों के सौदे कर रहे हैं। तो ये घटनाएं इस प्रकार से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं मंत्रियों को बचाना चाहती है। जब विदेश आओ, अब निरंकुश सरकार है, तानाशाही सरकार है, ये नहीं चाहती कि इनका व्यक्ति अगर कोई इस प्रकार की घटनाएं, घोटाले, भ्रष्टाचार करता है तो उसको क्लीन चिट देना चाहते हैं। लेकिन और कोई अगर व्यक्ति करेगा, अगर इस प्रकार की टिप्पणी करेगा तो वो देशद्रोही हो जाता। देश के अंदर देश का सेना का अपमान करने वाले लोग, क्या ये देशद्रोही नहीं है?